अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। डिफरेंशिएशन में आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशंस करेंगे। जब फंक्शन हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशंस हम किस तरह करेंगे। इम्प्लिसिट मीन जब x और y एक साथ आ जाते हैं, चाहे उसका रिलेशन एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो। जब एक साथ आएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसको कहा जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब जिसमें x और y एक साथ आते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक साथ आ जाते हैं तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो रूल्स हम वही यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, क्वोशंट रूल वही यूज़ होगा। सिर्फ जो x आएगा x की जगह हम 1 लिख देंगे और जो y आएगा y की जगह हम dy/dx लिख देंगे। यहाँ पे मैं दो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है x² + 3xy + y² = 15। तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा x² + 3xy + y² = 15। तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x लिख दें। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो फिर इसमें y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पे मैं x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना चाहता हूँ और y को मैं डिपेंडेंट। तो आप लोग यहाँ पे लगा दोगे d/dx, इसके साथ भी d/dx लिखना है, ठीक है। यहाँ भी d/dx लिखना है, इसके साथ भी d/dx लिखना पड़ेगा और इसके साथ भी मैं d/dx लिख दूंगा। मैं सम रूल अप्लाई करूँगा और यहाँ भी मैंने d/dx लगा दिया। हर एक टर्म्स के साथ मैंने d/dx लगा दिया। अब x² का डेरिवेटिव है 2x, तो x² का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x हुआ। ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, d/dx ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स वाई का जो रिलेशन है ये प्रोडक्ट में है, तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। यहाँ y² का डेरिवेटिव सबसे पहले हो जाएगा 2y। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा मतलब पावर रूल। अब पावर के अलावा क्या रहता है, पावर के अलावा y रहता है, तो मैं लिख दूँगा dy/dx लिख दूंगा। और यहाँ पे 15 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। मतलब जहाँ पे y आएगा वहाँ आप लोग dy/dx लिखोगे और जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आप लोग 1 लिख दोगे। अच्छा, ये 2x अपनी जगह पे लिख दिया। 3 इस पे यूज़ करो प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। प्रोडक्ट रूल इस तरह है, x को छोड़ दो, y का डेरिवेटिव लो, तो y का डेरिवेटिव हुआ dy/dx प्लस फिर y को छोड़ दे, x का डेरिवेटिव होगा 1। मैंने डायरेक्ट किया फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, तो y का डेरिवेटिव हुआ dy/dx फिर प्लस y और x का डेरिवेटिव हुआ 1। यहाँ पे आ जाएगा 2y dy/dx = 0। अब ये 3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा 2x + 3x dy/dx + 3y + 2y dy/dx = 0। ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम सेपरेशंस करेंगे। इस 2x और 3y के साथ मतलब dy/dx नहीं है तो मैं लिख दूंगा 2x + 3y + 3x dy/dx + 2y dy/dx = 0। यहाँ इनसे आप लोग dy/dx कॉमन करोगे और ये जो टर्म्स होगा ये राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये यहाँ से dy/dx जब हम कॉमन लेंगे तो 3x + 2y dy/dx आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2x + 3y आ जाएगा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा आपके पास 2x + 3y / 3x + 2y। तो ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। वो आपके पास है 1/y + 1/x
इज इक्वल टू 1। इस पे आप लोग क्वेश्चन रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसका पावर हो जाएगा -1, इस x का पावर भी हो जाएगा -1, और यहाँ पे ये 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह, डेरिवेटिव लो d/dx ऑफ y पावर -1 का प्लस d/dx डेरिवेटिव लो x पावर -1 का और डेरिवेटिव लो 1 का। यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा रूल यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। -1 आगे आएगा और यहाँ हो जाएगा -1 अगेन पावर के अलावा y का डेरिवेटिव लेना है तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx होगा। इस तरह ये -1 आगे आएगा, यहाँ हो जाएगा x पावर -1 अगेन x का जो है वो 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे इससे आ जाएगा -y-2 dy/dx, ये हो जाएगा x पावर -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जब बिलो चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और y² dy/dx, पावर पॉजिटिव हुआ ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 1 और x² इज इक्वल टू 0। अब ये 1 और x आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा -1 और y² dy/dx इज इक्वल टू +1 और x² हो जाएगा, और ये यहाँ डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो जो dy/dx है वो बन जाएगा -y² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिंपल मतलब क्वेश्चन रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन रूल थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ये ऊपर जब चला जाएगा y तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको आप लोग एक्सटेंडेड पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x और y जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे। इसके बाद मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशंस की बात करूँगा। स्टे टच विद अस।